अब हम बात करेंगे कि यूएनओ के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलनी चाहिए तो वे कौन से आधार हो सकते हैं जिन आधारों पर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्यता दी जाए। तो ये एक डिबेट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, और दूसरी परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए ना सिर्फ प्रयास करें बल्कि इसके लिए एक आंदोलन भी चलाएं। तो आंदोलन किन आधारों पर चलाया जा सकता है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्थायी सदस्यता मिले? सबसे पहली बात तो यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो पॉपुलेशन है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। क्या इस आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल मिल जानी चाहिए, क्योंकि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है उसकी 60% पॉपुलेशन जो है वो यंग है। 60% पॉपुलेशन यंग है, और 60% पॉपुलेशन यंग होने का मतलब है कि भारत यंग देश है, जिनमें से अधिकतर लोगों की जो एज है वो 15 से लेके 40 के बीच है, और 40 एज वाले यंग की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर जबरदस्त पोटेंशियल होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्हें सही डायरेक्शन में लगाया जाए। तो परिणाम स्वरूप जब भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन सही डायरेक्शन में लगेगी और वो आउटपुट देगी, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा तर्क ये है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की जो जनता है उसका लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरा विश्वास है। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रोसेस अप्लाई होती है, एक समय पर चुनाव होते हैं, सरकार स्थिर रूप से चलती है, सरकार ठीक ढंग से काम करती है, और किसी भी देश की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि उसकी सरकार कितनी स्थायी है और वो किस तरह के डिसीजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले पाती है। और इस मामले में भारत की आज़ादी से लेकर आज तक की सरकार का रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत की सरकार लाजवाब रही है और लोकतांत्रिक ढंग से देश को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया गया। तो उस आधार पर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फिर जब हम देखते हैं तीसरा मुद्दा ऐसा क्या है, शांति स्थापना में भारत की भूमिका लाजवाब रही है। शांति स्थापना में भारत की भूमिका, शांति स्थापना में भारत की भूमिका का मतलब है कि भारत ने दुनिया में शांति स्थापना करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम तो यही था जब सरकार नेहरू की थी और देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही क्या कर लिया गया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला दिया गया था, बांडुंग सम्मेलन हुआ था। ये दो ऐसे मसले थे जो हमने आज़ादी प्राप्त करने से पहले ही दुनिया में स्थापित कर लिए थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। ना हम अमेरिका की तरफ है ना हम रूस की तरफ हैं, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया। दुनिया के लगभग 125 देश इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े और परिणाम स्वरूप शांति की दिशा में एक जबरदस्त कदम उठाया गया। दूसरी बात ये थी, बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका मकसद ये था कि एशिया और अफ्रीका के देश मिलकर दुनिया में शांति स्थापना के लिए काम करेंगे, और साथ ही साथ जो इन देशों में भी गुलाम देश बाकी थे उन देशों को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया जाएगा। तीसरी बात यह है कि भारत ने पंचशील का सिद्धांत अपनाया है। पंचशील का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के संचालन का सिद्धांत है, और आज इसको यूएनओ खुद एक विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में मान्यता देता है। तो ये भारत की शांति में स्थापना की भूमिका में अहम योगदान है। चौथा, अगर हम योगदान देखें तो जब कहीं भी यूएनओ ने भारतीय सेना की डिमांड की है, शांति सेना के रूप में भारत ने अपनी सेना को वहाँ पे भेजा है और भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, शांति स्थापित करने की कोशिश की है। तो इस आधार पर भारत को यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। चौथा जो तर्क दिया जाता है, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का अनुभव।
इसमें हम ये कह सकते हैं, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को झेल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या बांग्लादेश की तरफ से। और भारत ने बखूबी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का सामना किया है, और जो यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी संस्था है उसका सदस्य होकर भी उसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को काबू करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। पांचवा तर्क हम ये देते हैं कि आर्थिक शक्ति के रूप में भारत, हम ये देखते हैं कि अगर मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात करूं तो हमें ये पता है कि भारत दुनिया का चौथा सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। और ऐसी स्थिति में हम इसके पिछले रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे कि कैसे विकास किया है, कितना किया, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये फैक्ट है कि भारत चौथी सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। और उस हिसाब से देखा जाए तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।